अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है। इसमें मैंने ये बताने की कोशिश करनी है कि मैंने एक्चुअली यूट्यूब चैनल बनाया क्यों था। बेसिकली ये होता है कि जब भी कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी कंट्री में जाता है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल तब करता है जब वो मिसगाइडेड होता है। और यहाँ के नाम निहाद जो नीम हकीम एजेंट्स और कंसल्टेंट होते हैं वो एक्चुअली आपकी ज़िंदगी का सारा प्लान ही चौपट कर देते हैं। क्या करते हैं, आप उनके पास जाते हैं, वो अपना थोड़ा सा मुनाफा लेने के लिए आपको गलत मशवरा देते हैं और जिसकी वजह से आपकी लाइफ ट्रैक से हट जाती है और फिर 10 साल 15 साल ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बस इसी में ही गुजर जाता है कि आपने उस कंट्री में जाके परमानेंट रेजिडेंसी कैसे हासिल करनी है या वहाँ के ग्रीन कार्ड कैसे लेना है और वहाँ पे सेटल कैसे होना है। तो इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जिन स्ट्रगल से मैं खुद गुजरा था, मैंने सोचा कि मैं क्यों ना कि वो सारी गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड करूं जिससे आप इन नाम निहाद कंसल्टेंट्स और एजेंट्स, माइग्रेशन एजेंट से बच सकें। इसकी आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि अभी थोड़े दिन पहले ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बेसिकली चाहती है कि स्टूडेंट्स जो है उनका ज़्यादा से ज़्यादा रुझान जो है वो रीजनल एरियाज़ में जाकर स्टडी करने का हो। उसकी वजह से उन्होंने 485 एक वीज़ा सब क्लास होती है कि जब आप मास्टर या ग्रेजुएशन करते हैं या कोई डिप्लोमा करते हैं तो उसके बाद आपको सर्टन टाइम पीरियड मिलता है 18 मंथ्स to 2 years, उसको एक्सटेंड किया फर्दर के लोगों का रुझान जो है अगर कोई रीजनल में जाके स्टडी करता है तो उसका क्या एडवांटेज हो सकता है। तो अब इस चीज़ को लेकर वो लोग जो 10-10, 15-15, 20-20 साल से ऑस्ट्रेलिया में अपनी एजेंसी और एजेंटी का सिक्का चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और फेसबुक और इंस्टा पे छाए हुए हैं और अपने मतलब वो ये समझते हैं कि हमसे बेहतर गाइडेंस कोई प्रोवाइड ही नहीं कर सकता और सिर्फ बातें करने के लिए आप सिर्फ उनसे कंसल्टेंसी एडवाइस लेने जाएं तो उसके $50 से $200 तक चार्ज करते हैं और कोशिश ये होती है कि हमसे हमारी ज़ुबान से एक लफ्ज़ निकले तो वो भी डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाए। इन सब ने एक छोटी सी एक लाइन के लोगों को कैसे गलत इंटरप्रेट किया। किसी ने कुछ कहना चाहा, किसी ने कुछ कहना चाहा। अब ज़रा आपको पहले वो सुनवाते हैं, उसके बाद फिर आप इसके दोबारा आके कमेंट्री करते हैं। मैं यूजुअली क्रिटिसाइज़ वाली वीडियोस बनाता नहीं हूँ, मगर मुझे इतना ज़्यादा मतलब मैं उस वक्त भी कह रहा था कि ये कोई सेंस बनती नहीं है, मगर थोड़े दिनों के बाद इन्होंने दोबारा खुद ही जाके जो है वो इमिग्रेशन से कंसल्ट करने की कोशिश की और इमिग्रेशन ने दोबारा जब एक्सप्लेन किया तो आप दे शट अप। और इनमें इखलाकी इतनी भी ज़रूरत नहीं हुई कि इतना बड़ा झूठ और इतना बड़ा पैनिक और गलत खबर क्रिएट करने के बाद फिर आकर अपोलोजाइज़ कर लें। And I hope you get it and you'll understand कि 485 में क्या हुआ है क्या नहीं। Normally law में you have to give ये भाईजान ने ऐसा मैप ड्रॉ किया है जिसकी इनको खुद समझ नहीं आ रही और क्या कहे जा रहे हैं शायद आपको कुछ समझ आए। इसको समझने के लिए ज़रा आप इसकी जाके नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, इसकी पूरी वीडियो देखें और आपको कुछ समझ आए तो मुझे भी ज़रूर बताना। So what has happened कि इतनी confusion क्यों है क्या नहीं। जो वो लेजिस्लेशन लेके आए हैं, द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेशन वाज कि जो 485 जो रीजनल में लेगा उसके बाद उसे 1 साल या 2 साल का रहेगा। बट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल वाया कि अगर आपने घर बनाना है और एक मैप है और उसके सिवाय जो बंदा बनाएगा उसको मान के चलो एक रिटन इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि ऐसे ऐसे बनाना है, ये करना। सो अब जो मैप है उसमें मान के चलो अगर बहुत छोटा सा 1 मिलीमीटर माइट इक्वल टू 1 मीटर और समथिंग, इज जस्ट एन एग्जांपल। सो जब इन्होंने चेंज किया द इंटेंशन वाज कि 485 जो रीजनल में मिलना है उनको चेंज करें। बट जो इन्होंने लेजिस्लेशन लिखी है, जो मैप बनाया है, मैप में ऐसा है कि जो वो लिख रहे हैं द ओरिजिनल इंटेंशन वाज नॉट कि वो बाकी को भी पेनलाइज करें जिन्होंने पहले 485 होल्ड किया, बट अनइंटेंशनली या इसका को मैं काफ़ी रेपुटेबल समझता था और मैं समझता था शायद ये भी लोगों की स्टूडेंट्स के फेवर में काम करते हैं, मगर जब इनकी मैंने पोस्ट देखी कि ये लोग भी जस्ट ट्रेंड फॉलोअर्स हैं और जैसे बाकी सब एक पेस में चल पड़े, इन्होंने भी फ़ौरन अपनी पोस्ट डाल दी। There's a bit of an unfortunate news as well regarding the 485 visa, which has just come out right now. So the people who have held a 485 visa, even as a secondary applicant, will not be able to apply for another 485 visa as a primary applicant anymore. Now, previous to this rule, दोस्तों ऑस्ट्रेलियन इमीग्रेशन ने बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग भुचाल लियाने वाली एक न्यूज़ रिलीज़ की है। उन्होंने कहा कि ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 485 ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ TR ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ
ਦੁਬਾਰਾ TR नहीं लै सकते। bajwaimmigration.com ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ TR ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ TR ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਲੂਪ ਹੋਲ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। It will probably shock everyone because there is a really huge change happening as of today, 20th of January, with 485. So applicants who have held 485 in their life will not be eligible for a second 485. ये जो बाजवा और ओजी ग्रुप है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता। आप ये सामने कमेंट आ रहा है, जो लोग इनके पोस्ट देखकर नीचे कमेंट करते हैं, वहीं से मैंने एक कमेंट उठाया है। ज़रा आप देखें कि लोग इनके बारे में क्या व्यूज़ रखते हैं। Rizwan Work said wrong information was provided regarding 485. Bajwa Saab has 15 years experience in migration, but he was still not able to interpret the law correctly. He criticized other migration agents, very unprofessional attitude and very disappointment. नंबर 2 है कि एलेक्स आता है पाकिस्तान से या इंडिया से, आके वो आता है बैचलर ऑफ अकाउंटिंग में, लेकिन उसका मूड चेंज होता है, उसका प्लान चेंज होता है, उसकी प्रायोरिटी चेंज होती है और देन ही एक्चुअली चेंज इनटू कमर्शियल कुकरी। 2 साल का कमर्शियल कुकरी कोर्स करता है, फिनिश करता है, TR एक असेसमेंट रिक्वायर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता है और अपना 1.5 साल का ग्रेजुएट स्ट्रीम में अपना वीज़ा डाल देता है 485 में। सही है, अभी वीज़ा लगा ही होता है। और इन भाई साहब ने इतने सिनेरियो क्रिएट कर दिए हैं कि कोई एक, मतलब इनका वो हाल था कि जो डॉक्टर 10 गोलियां डाल देते हैं, किसी एक से तो शिफा होगी, कि भाई मैं 10-15 बातें बता देता हूँ, कोई एक सिनेरियो तो फिट हो ही जाएगा। और फिर भाई साहब कह रहे हैं कि मेरे अपने ख्यालात हैं। भाई अपने ख्यालात हैं तो अपने पास रखो, बताने की क्या ज़रूरत है? पहले क्लैरिफाई कर लो, वेरीफाई कर लो, अगर इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो लोगों को अपने ख्यालात के साथ मिक्स मसाला करके बता देना, और अगर नहीं है तो भाई अपनी मुफक्राना सोच तो अपने पास ही रखे ना। अभी प्राइमरी एप्लीकेंट उनको दोबारा नहीं मिलेगा। I just read another comment from Salman Siddiqui. S.I. Danish Zadi, except tell me that all so-called senior agent can't interpret a simple law and they looted money by asking $150 for just appointment. जादूगर जज साहब टैग टू बाजवा इमिग्रेशन। सुन लो वड्डा वकील जी, थोड़ा बहुत स्टडी कर लिया करो पहला। फिर एक और यूज़र टैग करता है बाजवा इमिग्रेशन को, सुन लो प्लीज़ ऑलवेज गिव फुल इंफॉर्मेशन, मनी इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट, स्टूडेंट द खून चूसना बंद करो। बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप मास्टर या ग्रेजुएशन या कोई डिप्लोमा करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके बाद आपको 18 मंथ्स टू 2 ईयर्स जो है वो फुल वर्किंग राइट्स मिलते हैं, क्योंकि स्टूडेंट वीज़े पे आपको सिर्फ 20 आवर्स अलाउ होते हैं, मगर जब आपको फुल आवर्स मिलते हैं तो एटलीस्ट आपका जो जॉब रेडी, मतलब डिग्री ख़त्म करने के बाद एक कंडीशन होती है उस डिग्री को असेस करवाने के लिए कि आप इतना फुल टाइम काम करें, उसके बाद आपका डिप्लोमा या डिग्री जो है वो असेस होगी। तो अगर वो आप करते हैं तो उसके बाद जो है वो आप अपनी डिग्री को एक्सेस करवा सकते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो 2 साल से 18 महीने जो है वो एक्स्ट्रा देती है कि आप जो भी स्टूडेंट है उसके बाद फुल वर्किंग राइट्स में जाकर काम कर सकें। अब नॉर्मली होता ये है कि कोई भी ग्रेजुएट जब होता है तो उसको ये राइट्स मिलते हैं। तो जब अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों आते हैं और पहली दफ़ा अगर हस्बैंड ने 485 वीज़ा ले लिया और उसके साथ उसकी वाइफ ने भी वही वीज़ा एंजॉय कर लिया है, तो इन सारे एजेंट्स और कंसल्टेंट का ये कहना था कि अब ये एक लूप होल था और ये इमिग्रेशन ने बंद कर दिया है। मतलब अब अगर सपोज़ करो वाइफ दोबारा जाकर डिग्री करती है या पढ़ती है और उसके बाद उसको 485 वीज़ा दोबारा ग्रांट नहीं होगा, क्योंकि वो पहले अपने हस्बैंड के साथ लेकर एंजॉय कर चुकी है। तो ये इसको लूप होल समझ रहे हैं, हालांकि ये लॉजिकली कोई सेंस ही नहीं बनती, क्योंकि ये बेसिकली इसका कनेक्शन आपकी ग्रेजुएशन या आपके डिप्लोमे के साथ है कि अगर आप कोई भी डिग्री करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं या डिप्लोमा करते हैं तो उसके बाद गवर्नमेंट आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप फुल वर्किंग राइट्स में जाकर काम कर सकें। अब जहाँ पर इन लोगों ने अपनी मोनोपोली क्रिएट की हुई है, जिस तरीके से पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ये वो डॉक्टर्स हैं जो पहले मरीज़ को मरने की खबर सुनाते हैं और उसके बाद फिर उसको लूटना शुरू करते हैं। एग्जैक्टली जब भी स्टूडेंट्स इनके पास जाते हैं तो पहले डर क्रिएट करते हैं कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, और अपने थोड़े से कमीशन के लिए उसको गलत कोर्स थमा देते हैं या उसको गलत जगह पे फंसा देते हैं, जिसमें उसके 10 से 15 साल ज़िंदगी के उसी स्ट्रगल में गुजर जाते हैं। मगर उसके साथ साथ कुछ अच्छे लोग भी हैं जो रियल में जिनके अंदर स्टूडेंट का दर्द होता है और जो इसी दर्द के साथ जो है इस करियर को अडॉप्ट करते हैं।
तो मेरा तो उनसे कोई जान पहचान नहीं है। मैंने तो इस सिनेरियो के दरमियान उनकी वीडियोस को भी देखा, तो मैंने चाहा कि मैं डेफिनेटली इनकी वीडियोस भी अपनी वीडियो में ऐड करूँगा। तो ज़रा उनकी बात भी सुन लें कि रियल में जो वाकई अच्छे कंसल्टेंट और एजेंट होते हैं उनकी पहचान क्या होती है। जने ने ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ ਐਂਡ दैट इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर रहे हैं जस्ट दैट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डराया जाए। क्यों भाई, क्यों डराया जाए? क्योंकि वो स्टूडेंट्स तुहाडे कोल आन, तुहाडे कोल ज़्यादा डेटाबेस इकट्ठा होए, तां करके आई जस्ट गॉट अ न्यू बॉर्न एट होम एंड दैट्स वाई आई कुडंट मेक द वीडियोज, बट at this time I couldn't control myself but to make a video on this that stop spreading the wrong information to the international students. Days back we were also the international student, we also came to Australia just like them, so don't make them scared of anything and tell them the truth, don't hide them anything. Thank you so much, God bless you everyone. 485 ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂजेस ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਟੂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਦੈਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ TR ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ TR ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਂਜ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਤੇ TR ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ TR ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ TR ਜਿਹੜੀ ਕਿ TR ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੱਲ ਹੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। बट नॉर्मल सिनेरियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਤੇ TR ਲੈ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ TR ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ चेंज नहीं आया। अब ये सारी कहानी बताने का मकसद ये नहीं कि इनको क्रिटिसाइज़ किया और इनको अच्छा कहा, ये सारी कहानी बताने का मकसद ये है कि जब ये सारे लोग इमिग्रेशन की वेबसाइट से इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और उसके बाद आपको इंटरप्रेट करते हैं, रादर देन आप इन इंटरप्रेटर को यूज़ करें, आप वो खुद करें, आप वो खुद सर्च करें जिस कोर्स में भी आप जाना चाहते हैं, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप इमिग्रेशन की वेबसाइट से पहले उसको रीड करें अच्छे तरीके से। और अगर फिर आपको समझ नहीं आती तो डेफिनेटली हमने ये यूट्यूब चैनल खोला ही इसीलिए कि आप लोगों को वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, वो प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें जिसमें हमारा ज़ाती कोई इंटरेस्ट ना हो, हमारी कोई ज़ाती उसमें स्पेशली फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना हो, जिस तरीके से हम आपको अच्छे तरीके से उसको आपको रहनुमाई जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो इसलिए ये हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिससे ताकि हर बंदे को जो है वो प्रॉपर रहनुमाई हासिल कर सके। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है, आप नीचे कमेंट्स में जाएं, हमारा ईमेल एड्रेस भी वहाँ पे अवेलेबल है, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हमारा जो है सिस्टम यहाँ पे स्टक हो चुका है और यहाँ से आके कैसे निकलना है। और खुदारा इन धोखेबाजों से जो सिर्फ छोटे से प्रॉफिट के लिए आपका करियर दांव पे लगा देते, इनसे बचें, इनसे दूर रहें और अपने फ्यूचर का ख्याल करें और अपने मिनिमम टाइम में मैक्सिमम अचीव करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होनी है क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो इंटरनेशनली यहाँ पर आना चाहते हैं और PR भी हासिल करना चाहते हैं मगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो उनके लिए आने वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरे गेस्ट आने वाले हैं, वो आपको बताएंगे अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं मगर आप वहाँ पर अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप कैसे वहीं से बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया में अपने परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।